Hello dear students, welcome to this new video. In this video we will cover our remaining part of the chapter Indigo. So yesterday we have studied that Gandhiji was stopped by the Britishers, that he was going to meet one of the uh, farmer who was just beaten by someone, so he could not reach at there. In this paragraph we will start what will happen with Gandhiji at there in Champaran. Let's know. In consequences, Gandhiji received a summons to appear in court the next day. तो क्या होता है कि इसके रिजल्ट मतलब जैसे कॉन्स्टेंट रिजल्ट के मतलब फॉर्म में फिर क्या इसका रिजल्ट आता है, गांधी जी को अगले दिन उनके जो कोर्ट होता है उनमें ऑर्डर मिलता है कि आकर के वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएं। एक समन होता है, मतलब जो कानूनी आदेश आते हैं ना उनको समन कहते हैं। तो वो आता है कि जा करके वहाँ पे इनको प्रेजेंट होना है। फिर क्या होता है, ऑल ऑल नाइट गांधी जी रिमेन अवेक, और पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को मतलब जो जो उनके फ्रेंड एक्टिव हों, जो कि इन सब चीज़ों में एक्टिव होकर के आगे से मतलब लीड करते हैं, उनके साथ में आने के लिए उन्होंने टेलीग्राम मतलब भिजवाया कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ बिहार से। फिर क्या होता है, ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम्स, उन्होंने आश्रम के लिए भी काफ़ी निर्देश भेजे। ही वायर्ड फुल रिपोर्ट टू द विक्ट्री, उन्होंने एक मतलब वायर्ड मतलब तार होता है जिसे मैसेज की तरह होता है कि उन्होंने तार द्वारा पूरी रिपोर्ट वायसराय को भेज दी कि पूरी रिपोर्ट जाए कहाँ जाए, जब यहाँ से चली गई वायसराय के पास में। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और सुबह ऐसा दिखा कि जो मोतीहारी जगह थी जहाँ पे गांधी जी थे, वो पूरा का पूरा एरिया किसानों से ज़्यादा एकदम से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी के बारे में नहीं जानते थे कि गांधी जी ने क्या किया था साउथ अफ्रीका में। दे हैड मियरली हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल, वो केवल इतना जानते थे, उन्होंने इतना सुना था कि कोई महात्मा आया जो उनकी हेल्प करना चाहता है और वो इसमें परेशान है विद अथॉरिटीज़, वो उनकी अथॉरिटीज़ के साथ में परेशान है, इसलिए वो किसान सारे इकट्ठा हो गए। उन्हें कुछ नहीं पता था गांधी कौन है, क्या करने आए हैं। द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और उस कोर्ट के चारों तरफ हजारों संख्या में जो लोग आए हुए थे, वो अंग्रेज़ों से मतलब कि इस तरीके से शुरुआत थी एक कि जो अंग्रेज़ों से वो डरते थे, उससे डर के बाहर निकलने की पहली शुरुआत थी उस दिन जब वो सब लोग इकट्ठा हो गए थे कि अंग्रेज़ों के किसी डिसीजन के खिलाफ वो खड़े होने वाले हैं। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, और गांधी जी के बिना हेल्प के चारों तरफ इंडियन थे, तो ब्रिटिशर्स जो एकदम से हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कि हम तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाएंगे, पावरलेस हो गए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने में उन अधिकारियों की मदद भी की, चलो अच्छा हम कंट्रोल करा देते हैं, बहुत सारी भीड़ आ गई थी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, अब गांधी जी बहुत ज़्यादा पोलाइट थे और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम concrete proof that their might hereditary and unquestioned could be challenged by Indians, और उन्होंने मतलब कि अधिकारियों को इस बात का मतलब प्रूफ दिया कि अगर अब कि जो है अब तक डराने वाली और जो तुम्हारे विरोध विहीन उनकी शक्ति थी, उनको भारतीयों द्वारा चुनौती दे दी जा सकती है, मतलब इंडियन व्यू से चैलेंज कर सकते हैं। अभी तो जो तुम डरा धमका के सारा काम करा लेते थे, इतना जान लेना कि मतलब अगर इंडियन चाहे तो भी तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं, ये गांधी जी ने अंग्रेजों से बताया। क्राउड को जो कंट्रोल करने में गांधी जी ने हेल्प भी की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलाइट इंसान थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, सरकार चकरा गई थी एकदम से, जब बैफल होता है चकरा जाना, एकदम से चक्कर में घूम जाना, एकदम सरकार का दिमाग खराब हो गया से। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और पक्षकार के जो वकील थे जो मतलब उन्होंने क्या कहा कि पोस्टपोन कर देते थोड़ा सा, जो ट्रायल होने वाला है ना इसको थोड़ा सा हम लोग आगे कर लेते हैं इम्पॉर्टेंटली। और इससे क्या होगा कि जज ने सुनवाई द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुनवाई टाल दीजिए, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ थी वो चाहती थी, इससे एकदम स्पष्ट हो चुका था कि जो अथॉरिटीज़ यहाँ पे बैठी हुई है, मैटर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था मामला कि वो चाहते थे कि अब हम अपने ऊपर की अथॉरिटी से भी बात कर लें, क्योंकि बिना उसके तो काम बनते दिख नहीं रहा था यहाँ पे। अब क्या होता है, गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने इस देरी का भी विरोध किया, गांधी का बहुत देर हो रही है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने अपना मतलब अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। उस स्टेटमेंट में क्या लिखा था, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, उन्होंने मतलब कोर्ट में बताया
कि वो क्या है कि एक मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी जो इन्हें काम दिया गया था उसके मतलब विरोधाभास कॉन्फ्लिक्ट में खड़े हो गए, मतलब कि उसके विरोध में अपोज में खड़े हो गए थे और इसमें फंस गए थे। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या होता है? ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। कि एक तरह कानून तोड़ने वाले मतलब के रूप में ना एक मतलब बैड एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ मतलब गांधी जी के दो दो इंटेंशन थे कि एक तरफ ये चाहते थे कि कई कानून तोड़ने वाले और बैड एग्जाम्पल ना मैं दूं, और दूसरी तरफ वो चाहते थे कि जो ह्यूमैनिटेरियन है मतलब कि जो मानवीय चीज़ें हैं, जो राष्ट्र नेशनल सर्विस है, राष्ट्रीय सेवा है, वो भी होती रहे, जिसके लिए वो आए थे। तो बिना कानून तोड़े मतलब अपनी हेल्प करना नेशन के लोगों की, ये गांधी जी का मेन इंटेंशन था एट दैट टाइम। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। अब उन्होंने जाने का आदेश का जो उल्लंघन किया, वो कानूनी मतलब जो कि उनके कारण नहीं, कि उनके डर के कारण नहीं था कि जो अधिकारी हैं उनसे डर के, लेकिन उनके कानून की जो एक मतलब रिस्पेक्ट होती है, जो उनके लॉ की रिस्पेक्ट थी वो बनी रहे, उसके कारण उन्होंने वो जहाँ से वहाँ जाने का भी मतलब एक बार डिसीजन लिया था ना, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो डर नहीं था, उनकी रिस्पेक्ट थी लॉ के लिए, क्योंकि ये थे क्या, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। तो फिर क्या हुआ कि अ, अब गांधी जी क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं, कैसा है, हमें जो है आप सजा दीजिएगा, हमने कोई गलती की है तो फिर क्या होता है, द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड that he would pronounce sentence after a 2 hour recess and ask गांधी जी to furnish bail for those 120 minutes। और फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो अनाउंस करता है 2 घंटे के बाद वो जो है डिसीजन सुनाएगा, और 120 मिनट बाद वो क्या करता है, गांधी जी जमानत देने को कहता है कि लाओ जमानत लाओ, जो तुमने 2 घंटे यहाँ बैठे थे। गांधी जी ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे कुछ भी, और द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने उन्हें बिना जमानत के ही छोड़ दिया, कहा आप जाओ यहाँ से, जो होना था हो गया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed गांधी जी to remain at liberty। और जब जज ने उन्हें मतलब बिना जमानत के छोड़ दिया था, और फिर से जब अदालत स्टार्ट हुई, जो कोर्ट स्टार्ट हुआ, तो जज ने कहा कि वो कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे। और इसके ड्यूरिंग क्या होता है कि उन्होंने गांधी जी से ना स्वतंत्र मतलब रहने की अनुमति भी दे दी कि तुम जाके फ्रीली जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा और जितने ज़्यादा अदर जो वकील बिहार से आ चुके थे, उन्होंने गांधी जी से डिस्कस किया सब कुछ, मतलब कि क्या हुआ, कैसे आगे करना है। लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। They conferred with Gandhi. What would they do if was sentenced to prison? गांधी जी asked। अब क्या होता है कि गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें जेल भेजने की सज़ा सुनाई गई तो वो क्या करेंगे, ये बताओ अब आगे। What would they do if they were sentenced to prison? गांधी जी asked। Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home। और सब लोग सरप्राइज होकर, मतलब जो एक सीनियर एडवोकेट था उसने आंसर दिया कि वो उन्हें सलाह देने और उनकी हेल्प करने आए थे, और अगर गांधी जी चले गए तो सलाह जो एडवाइस थी वो लेने के लिए कोई होगा ही नहीं, और वो सब भी घर चले जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शॉपकीपर, गांधी जी डिमांडेड। गांधी ने पूछा, चाहे बताओ जो हमारे शेयर क्रॉपर्स थे उनके साथ क्या जस्टिस सब हम लोग कर पाएंगे, उन्हीं के लिए तो हम लोग आए थे। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर consultation। They thought amongst themselves that Gandhi ji was totally a stranger and yet was prepared to go to prison for the sake of the peasants। और जो एडवोकेट्स थे वो सब डिस्कशन करने से पीछे हट गए कि हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। और जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने अपना जो उनके थॉट्स थे उसका एक रिजल्ट लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम तो चीज़ बताते हैं, जो मेन बात वो राजेंद्र प्रसाद जी कहना चाहे कि मतलब उन्होंने अपना रिजल्ट कंक्लूजन वाला लिखना चाहा। उन्होंने मतलब आपस में सोचा, गांधी जी एक एकदम बाहरी से इंसान आए हुए, बाहर के पर्सन है, तो वो किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे, कि वो अभी भी कह रहे हैं मैं किसानों की जेल जा सकता हूँ। इफ़ दे ऑन अदर हैंड
being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home. It would be shameful डिजर्शन। तो कहते हैं दूसरी तरफ जो न केवल आसपास के मतलब पास वाले कि जिलों से आए हुए डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, और लेकिन जो ऐसा कि मतलब जो ऐसा मतलब क्लेम भी करते हैं, ऐसा हमेशा मतलब दावा करते रहते हैं कि उन्होंने किसानों की सेवा की थी। अगर ऐसा होता है अगर, और अगर ऐसे इस तरीके से कुछ कंडीशन आती है, गांधी जेल भेजा जाता है, वो किसानों को छोड़ कर चले जाते हैं। मतलब ये जो आसपास से लोग आए हैं तो ये अगर छोड़ के चले जाते हैं किसानों के, बेचारे किसान क्या कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत शेमफुल मतलब फ्रॉड होगा, तो धोखा हो जाएगा किसानों के साथ में, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो विल गांधी जी बी एबल टू हेल्प देम, विल द पीजेंट्स विल बी गेट फ्री फ्रॉम द fear of the Britishers? We will know in the next video. Till then, revise the lesson, write down all the things given in the PDF in your copy. Then we will continue and meet in the next video. Till then, see you. Take care.